सुनील जी बताइए। ये पिछली 1 तारीख जो अभी हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर को ये जाति धर्म भाषा क्षेत्र की तो है नहीं। वीडियो तहसीलदार साहब थे, उनके माध्यम से इसका रेजोल्यूशन डाला गया था। मैं भी संगठन में सभी से अपील करता हूँ 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मेरे गाँव में पहुंचे। अज्ञात लोगों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किया खंडित। नरवाना विधानसभा के तहसीलदार निखिल सिंगला ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तहसीलदार मीडिया से बचते हुए नजर आए। जींद जिले के नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बेलरखा में अज्ञात लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक बैठक बुलाकर प्रशासन के सामने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की बात सुनी। मौके पर मौजूद तहसीलदार निखिल सिंगला से जब मीडिया कर्मियों ने इस मामले पर जानकारी लेनी चाहिए तो तहसीलदार निखिल सिंगला मीडिया कर्मियों से बचते हुए नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील राज बामनिया ने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द इस कृत्य को करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई। विभिन्न सामाजिक संगठनों की एक कमेटी गठित की गई है। प्रशासन को 11 जून तक का अल्टीमेट दिया है। अगर प्रशासन निर्धारित समय तक कोई उचित कार्रवाई नहीं करता है तो इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। 4 व्यक्तियों के नाम शक के आधार पर दिए जाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। भीमराव नरवाना समाज के प्रधान जिलेश सिंह ने कहा है कि प्रशासन और सरकार जल्दी से कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। जींद से सोनू रंगा की रिपोर्ट। सुनील जी बताइए। ये पिछली 1 तारीख जो अभी हुई है, इस पे बाबा साहब की यहाँ पे गांव बेलरखा के अंदर स्टैचू पूरे गांव के द्वारा पूरे हर्षोल्लास के साथ में लगाई गई थी। उसको खंडित करने का काम किया गया है। पता नहीं कौन है कौन नहीं है, ऐसे अज्ञात व्यक्ति है, वो तुच्छ मानसिकता के पर्सनैलिटी है वो। उन्होंने यहाँ पे बड़ी ही गंदी मानसिकता रखते हुए बाबा साहब की स्टैचू को खंडित कर दिया है। अब हम आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। अब हमने प्रशासन से मांग की है। प्रशासन ने जो है यहाँ पे जो अधिकारी भेजे थे और तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमने तहसीलदार साहब को और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि वे 10 तारीख तक या तो जो दोषी हैं इस घिनौनी घटना के, उनको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाए। अदरवाइज जो है समाज है वो अपनी कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएगा। और उसके तहत हमने एक कमेटी तैयार करी है, जो कमेटी फैसला करेगी कि वे 10 तारीख तक का अल्टीमेटम है, उसके बाद में हमने क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से कॉल करनी है। पूरे समाज को हमने बुला करके कॉल करके एक स्टिक फैसला लेना है और उसके तहत में हमने 11 तारीख को दोबारा पुनः मीटिंग कर करके फिर हम फैसला लेंगे कि हमने क्या करना है। तहसीलदार साहब आए थे, क्या कहना है उनका? तहसीलदार साहब आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो जमीनी मुद्दा है, जमीन को लेकर के जो मुद्दा था, उसके भी बारे में जो विचार विमर्श कर रहे थे। हमने जो हमारे सबूत थे, जो हमारा रेजुलेशन वगैरह था, वो सारा का सारा तहसीलदार साहब को दे दिया है। अब तहसीलदार साहब उसकी गहनता से जांच करेंगे। बाकी यहाँ पे मुद्दा जो है वो जमीन का नहीं है, जमीन का मुद्दा अलग होता है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की जो स्टेचू तोड़ी गई है उसका मुद्दा है। ये जो घिनौनी सोच के व्यक्ति हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मतलब जो ये घटना को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी का मामला है। हम चाहते हैं कि भी जल्द से जल्द जो है ना इससे कार्रवाई के अंदर अमल में लाया जाए। और जो भी मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी दोषी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, मैं उन लोगों तक यही संदेश देना चाहता हूँ कि या तो साथी वे जल्द से जल्द मतलब सामने आकर के समाज से माफी मांग ले, बाबा साहब के जो चरणों में माफी मांग ले। अदरवाइज अगर हमारे को पर्सनली तरीके से अगर हमारे को मौका मिल गया, अगर हमारे को हमारे हथे चढ़ गया तो भाई उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सीधा चेतावनी ही दे रहे हैं उसको। हमारे को चाहे जेल हो, चाहे मरना पड़े, चाहे मारना पड़े, हम उस चीज के लिए फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी दोषी अगर हमारे को डायरेक्ट फंस गया उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में गंभीर कार्रवाई होगी। आगे की क्या रणनीति है अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? हमारी 11 तारीख तक का हमने अल्टीमेटम दिया है। 11 तारीख को अगर प्रशासन 11 तारीख तक इस जो कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करके दोषियों को गिरफ्तार कर लेता तो ठीक है, नहीं तो 11 तारीख को हम दोबारा मीटिंग करेंगे और मीटिंग के अंदर जो भी फैसला होगा हम बड़े स्तर पे मतलब कॉल करके एक आंदोलन का रूप देंगे। क्या नाम आपका? सुनील राज बामनिया।
बस यही कहना चाहूंगा मैं कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है, बाबा साहब अम्बेडकर कोई एक जाति धर्म भाषा क्षेत्र के तो थे नहीं, कोई दलित नेता भी अब हम उसको नहीं कह सकते, वो तो एक सारे देश के संविधान के निर्माता रहे। और जो ये घटना घटी है, ये घटना जो है वो मानसिक कुंठा के भी लोग शिकार हैं इसमें, क्योंकि दोषियों को तो अभी पता प्रशासन का काम लगाएगा। बाकी मेरा कहना ये है कि भाई जिसने भी ये कुकृत्य किया है, इस तरह का काम किया है, कि वो अपनी हरकतों से बाज जाए, क्योंकि आप इन लोगों को कमजोर ना समझें। और मैं प्रशासन को भी यहाँ आगाह करना चाहता हूँ कि निष्पक्षता से बगैर किसी भेदभाव के जो है इस मामले को संज्ञान में ले, नहीं तो आने वाला समय जो है वो ऐसी समाज नहीं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो 36 बिरादरी के जो है नेता कह लीजिए, संविधान निर्माता कह लीजिए, अगर क्या नाम है नहीं हुआ तो ये जो है आज जो छोटी सी एक मीटिंग है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े आंदोलन के अंदर बदल जाए। तो इस पर जितना जल्दी से जल्दी हो उस पर कार्रवाई। क्या नाम आपका? शमशेर सिंह क्रांति। बंधुओं, सभी को पता है कि यह जमीन ग्राम पंचायत द्वारा दी गई थी। पंचायत नहीं थी उस टाइम, बीडीओ तहसीलदार साहब थे, उनके माध्यम से इसका रेजुलेशन डाला गया था और ये जमीन अडॉप्ट की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन बेलरखा के लिए। उसके बाद 1 जनवरी को यहाँ स्टैचू लगाया गया था बाबा साहेब का। सारे जितने भी आले द्वारा जितने गांव थे वहां से सभी संगठन पहुंचे हुए थे, और गांव के भी सर्व जाति है जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने सबकी सहमति से ये स्टैचू लगाया गया था। एमएलए साहब भी पहुंचे थे और पहुंचे थे, और उस दिन जो है आप भी पहुंचे थे, सभी के सामने बात हुई है। लेकिन आज जो मतलब 31 और 1 तारीख की बीच में जो रात है, उस रात को बाबा साहेब का जो ये खंडित किया गया, अपमानित किया गया, इसके बारे में आज ये मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग इसीलिए बुलाई थी कि जो पुलिस प्रशासन ने 5 तारीख तक का टाइम लिया था, उन्होंने अब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं की, जबकि 4 व्यक्तियों को नाम दे दिए गए थे। शंका के आधार पर इनके ऊपर हमें गुड डाउट है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से काफी कोताही बरती गई है, क्योंकि अगर पुलिस करना चाहे तो 1 घंटे में ही मतलब दोषियों पकड़ सकती है। ये पुलिस की ढिलाई है। हमने आज जो पुलिस कर्मचारी पहुंचे थे, मैंने अधिकारी तो नहीं पहुंचे हैं, शायद वो आए, लेकिन पुलिस जो कर्मचारी आए थे उनको भी यही कहा है कि 10 तारीख तक आपने जो मतलब कार्रवाई आपके हिसाब से करनी करें, उसके बाद ये मोर्चा हम संभालेंगे, और जो दोषी है उनको हम अपने आप ही गिरफ्तार करेंगे। और विधायक भी आए हैं क्या यहाँ? नहीं, यहाँ अब नहीं आए हैं, उसी समय आए थे। जिले सिंह जी, आप संस्था के प्रधान हैं जी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संस्था के अक्सर देखते हैं कि बाबा साहब के स्टैचू जहाँ रखते हैं लगभग उन पर कोई ना कोई हमला होता रहता है। एक सभा के प्रतिनिधि रहने के नाते आप आगामी इस तरह घटनाएं ना हो, सभा इस विषय में क्या सोचती है? सभा तो सोचती है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हर गांव में कोई ना कोई, मैं तो ये समझूंगा कि अब शब्द कबीज ही पैदा हो जाते हैं, परिवार में भी पैदा हो जाते हैं। ये सच्चाई परिवार में भी पैदा हो जाती है। उनका इलाज तो देखो परिवार ही कर सकता है। जैसे ये घटना है, इसका अगर इलाज सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। और हमारी ये सोच है कि जैसे आपने क्वेश्चन रख दिया, बड़ा गहरा क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में भविष्य में क्या किया जाए, इसके देखो प्रशासन की मदद भी जरूरी है। तो बगैर प्रशासन तो देखो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्या नाम आपका? मेरा नाम जिले सिंह, प्रधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा हल्का नरवाना। पहले आपको जो मीटिंग का विषय था, तो हमारे अम्बेडकर सभा के प्रधान जी और हमारे सुशील भाई जी, प्रदीप भाई जी, सभी ने फैसला लिया है। प्रशासन को 10 तारीख तक का समय दिया है, उसके बाद फिर हमारा समय शुरू होगा। जितने भी संगठन है, मैं सभी से अपील करता हूँ 11 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम बेलरखा गाँव में पहुंचे। जय भीम, जय भारत।